हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आपके चैनल कंचन की रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूं दोस्तों। तो आज दोस्तों मैं क्या बनाने वाली हूं, तो आज मैं दोस्तों गोभी का पराठा बनाने वाली हूं, वेट लॉस पराठा। इसमें तेल मसाला ये सब बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जो आप वेट लूज़ करते हैं तो आपको खाना पड़ता है, तो आप किस तरह से खा सकते हैं पराठा। तो मैं ये आपको रेसिपी बताने वाली हूँ कि आप गोभी का पराठा किस तरह खाइए कि आपका वेट ना बढ़े। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो बहुत ज़्यादा पराठा खाने का मन करता है तो इस तरह से आप पराठा खा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो मैं आज वो तरीका बताऊंगी आपको रेसिपी कि किस तरह से आप पराठा खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको पहले मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से गैस ऑन कर दिया है और मैंने पानी ले लिया है इस तरह से बर्तन में। देखिए दोस्तों, पानी ले लिया है। अब इसको हम भाप लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जितनी सारी सब्जियां हैं हम इसको भाप से मतलब स्टीम से ही इसे उबालेंगे। वैसे मैं हमेशा पानी में ऐड करके उबालती हूँ, पर इसको ऐसे नहीं उबालना क्योंकि इसका हम पराठा बनाने वाले हैं। तो इसका हम इसी तरह से पानी नीचे रख के स्टीम से इस तरह से पकाएंगे इसको, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं होगा तो हमें इसको अच्छा होगा बनाने में। तो मैं किस तरह से बनाऊंगी आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। तो और भी सब्जियां मैं इसमें ऐड करूँगी, सिर्फ यही नहीं दोस्तों, क्योंकि जितना ही सब्जी रहेगा उतना ही टेस्टी लगेगा दोस्तों। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से सजा लिया, पर अभी ये ढक जाएगा अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि इसमें देखिए पूरी सब्जियां ऐड नहीं हो पा रही हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा बर्तन को चेंज कर लूँगी। तो मैंने दूसरा बर्तन ले लिया है। ये देखिए दोस्तों, इसमें अच्छे से ऐड हो जाएगा। ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, हम इस तरह से सारी सब्जियां इस तरह से ऐड कर लेंगे। और भी मैं इसमें बहुत सारी सब्जियां ऐड करूंगी दोस्तों। तो मैं आपको दिखाती रहूँगी कि मैंने क्या क्या ऐड किया है। इस तरह से आपके पास जो भी सब्जियां हैं आप उसका पराठा बना सकते हैं। तो ये देखिए शिमला मिर्च है दोस्तों, इसे मैंने ऐड कर दिया है। और मैं एक टमाटर ले ली हूँ, इसको भी मैं ऐड कर दूँगी। और देखिए दोस्तों, मैंने ये देखिए खीरे को भी मैं इस तरह से रख दी हूँ। मेरे पास और सब्जियां होता तो मैं और भी ऐड कर देती दोस्तों, बट जो है मैं उसमें ऐड कर दूँगी। देखिए मैं इतना सारा खीरा ले रही हूँ। इस तरह से आपको ऐड कर देनी है सारी चीज़, अच्छे से इस पर सेट कर देना है। इसी तरह से आपको जितनी सब्जियां हैं आपके पास, जितना भी आप बनाना चाहिए आपको ज़रूरत हो। मैं यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए बना रही हूँ, अपनी पूरी फैमिली के लिए। तो आप खुद के लिए कम ही बना सकते हैं। तो देखिए लहसुन की पत्तियाँ, हरा लहसुन है। मैं और भी इसमें सारी सामान ऐड करूँगी अभी। और देखिए दोस्तों, मैंने इसमें आलू भी ऐड किया है। तो कोई भी सब्ज़ी आपको लेनी है उबाल के लेनी है, इससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। तो इस तरह से आप रख दीजिए और इसको उबलने के लिए छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने इसको ढक दिया है उबलने के लिए, तो बहुत ही जल्दी पक जाएगा। तो फिर हम देखते हैं इसमें और क्या डालते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इसमें थोड़ा सा और क्या ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मैंने लहसुन ले लिया है। इस तरह से मैं लहसुन को ऐड कर लूँगी। और मैं इस तरह से मिर्च भी ले लूँगी, मिर्च भी ऐड कर लेंगे हम। तो दोस्तों, हेल्दी चीज़ बनाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है, बट आप बना सकते हैं।
और यहाँ पे अगर अनहेल्दी आपको बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्ज़ी आप डाल दीजिए। तो अगर अनहेल्दी बनाना तो दोस्तों ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट ये सब करना पड़ेगा आपको हेल्दी बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा अपने लिए करना पड़ेगा, क्योंकि अनहेल्दी चीज़ बनाने में टाइम नहीं लगता है और वहाँ हेल्दी चीज़ बनाने में आपको बहुत टाइम लगता है, बहुत सोचना पड़ता है कि किस तरह बनाएं। तो आपको इस तरह से आसानी से मैं बताऊँगी, आपको सिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको हेल्दी खाना बनानी है, आप वेट लॉस में खा सकते हैं। तो इसी तरह से आप उबलने के लिए छोड़ दीजिएगा। बीच बीच में मैं देखती रहूँगी उबल रहे हो कि नहीं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक वेट लॉस करने के लिए नहीं सोचा है तो आपको वेट लॉस करना है तो सोचिए मत दोस्तों, आप स्टार्ट कर दीजिए वेट लॉस। बहुत ही आसान होता है, क्योंकि मैं गारंटी लेती हूँ दोस्तों कि आपका वेट ज़रूर कम होगा, जितना आप चाहते हैं उतना हो जाएगा। तो अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेरी रेसिपी तो हमेशा इसी चीज़ पे रहेगी दोस्तों। इसमें सॉरी मैंने बताना भूल गई, तो ये देखिए इसमें सौंफ की पत्तियां हैं, सौंफ की भी पत्तियां हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए सौंफ की पत्तियां हैं और हरा धनिया है इसमें, और लहसुन की पत्तियां मैंने ऑलरेडी डाल दिया है उसमें। तो इस तरह से आप हेल्दी चीज़ें बना सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान होता है, घर में हर किसी के पास होता है। तो इस तरह से मैंने धनिया थोड़ा सा ज़्यादा लिया है दोस्तों। आप जितनी सब्जियाँ जितना ही ऐड करेंगे, जितना ज़्यादा आप लेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए मैं बताती हूँ। और हाँ सॉरी दोस्तों, मैंने उसमें अदरक भी ऐड किया हुआ है, मैं भूल गई, तो मैं बता दे रही हूँ उसमें अदरक भी ऐड किया हुआ है। तो आपके पास जो कुछ भी है आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा बचा के रख लिया है, इसको बाद में यूज करेंगे। इसमें मैं ऐड कर ले रही हूँ। तो इसी तरह से आपको ऐड कर लेना है, बस ये पक जाए। देखिए दोस्तों पकने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये स्टीम देके हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा। साथ साथ ये पक भी जाएगा और इसका जितनी कैलोरी है, अगर सब्जियों में कैलोरी का जो हमें होता है कन्फ्यूजन की कैलोरी होगी, तो वो भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, वो भी सब दूर हो जाएगा। आपको रख लेनी है। तो मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे धनिया लिया है, ये धनिया है, और ये मिर्च है दोस्तों, और आलू है, और ये खीरा है दोस्तों। खीरे को मैंने छोटा छोटा काट लिया है टुकड़ों में, और गोभी है, देखिए गोभी है छोटा छोटा टुकड़ा, और शिमला मिर्च है दोस्तों। ये देखिए शिमला मिर्च है। तो इस तरह मैंने छोटा छोटा टुकड़ा काट लिया है, बहुत छोटा भी नहीं है। तो और ये देखिए टमाटर है, तो एक टमाटर भी है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमने मतलब स्टीम ले लेना है। स्टीम से ही इसको पकाना है दोस्तों, क्योंकि हमें उबालना नहीं है। तो अगर हम उबाल देंगे तो इसमें ज़्यादा पानी हो जाएगा, तो हमारा पराठा बनेगा नहीं। तो इसलिए इसको स्टीम देके ही पकाना है। तो देखिए सारी चीज़ें मैंने इस तरह से ऐड कर लिया है इसमें, इस बर्तन में। ये जाली वाला बर्तन है, देखिए दोस्तों इस तरह की जाली वाला बर्तन आपको लेना है, और इसी तरह से आपको ऐड करना है। और इसमें लहसुन भी है दोस्तों, ये देखिए लहसुन भी है, हरा लहसुन है, और हरा ये सूखा वाला भी लहसुन है, दोनों तरह का लहसुन है इसमें। आपके पास जो भी है आप ऐड कर लीजिएगा। तो इसी तरह से आपको इसको पकाना है जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। देखिए दोस्तों अभी कच्चा है, तो ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। तो इसी तरह से पकता रहेगा, और मैं और सारी तैयारियां कर लूँगी। तो अगर आपने अपना अभी तक वेट लॉस जर्नी स्टार्ट नहीं किया है तो आप प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों मेरी यूट्यूब फैमिली
अगर आपने अपना वेट लॉस स्टार्ट नहीं किया है तो आप स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि मैं यही रेसिपी ही बनाती हूँ कि वेट लॉस कैसे करना है, क्योंकि मैंने भी 40 kg अपना वज़न कम किया है, तो आप भी कर सकते हैं। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप जर्नी इसमें करा दूँगी। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप जिस तरह मैं रेसिपी बनाती हूँ, अगर आप उस तरह से आपने किया तो आपका 100% आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आटे को इस तरह से छान ले रही हूँ। तो ये नॉर्मल आटा है दोस्तों। अगर आपके पास मल्टीग्रेन आटा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मल्टीग्रेन आटा नहीं है तो आप यही आटा ले सकते हैं, नॉर्मल आटा। तो दोस्तों, अगर आपके पास मल्टीग्रेन आटा नहीं है तो अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मल्टीग्रेन आटा किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता, वैसे तो पता होगा ही, पर जिसको नहीं पता हो तो मैं उसके लिए बता देती हूँ कि मल्टीग्रेन आटा होता है दोस्तों, उसमें गेहूँ नहीं होता है, क्योंकि गेहूँ से हमारा वेट बढ़ता है। तो गेहूँ से हमको बच के रहना है। तो बट अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि वेट लूज़ नहीं होगा, होता है दोस्तों। तो मल्टीग्रेन आटा होता है, उसमें जौ होता है, बाजरा होता है, अरहर का दाल होता है, उड़द की दाल होती है, चने की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, और मक्के की दाल मक्का होता है दोस्तों, मक्का होता है उसमें। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मटर की भी दाल होती है। ये सारी चीज़ें हम उसमें ऐड कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें जब ऐड कर लेते हैं, एक किलो इस तरह से लेके, अगर आपको मल्टीग्रेन आटा चाहिए तो दोस्तों 1 किलो सारी लेके आप पिसवा लीजिए घर पे। तो इस तरह से देखिए, मैंने मल्टीग्रेन आटा नहीं है, मेरा यही सिंपल आटा है। तो मैं गूँथती रहूँगी और मैं आपको बताती रहूँगी। तो आप उस तरह से दोस्तों आटा पिसवा के अच्छे से उसको वॉश कर लीजिए। तो उसको पिसवा लीजिए, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आपका वेट जो है नहीं बढ़ेगा। और बहुत, अगर आप वेट लॉस पे हैं तो आपका वेट बहुत ही जल्दी उससे लॉस होने लगता है। बट अगर आपके पास ये सब नहीं है, ऐसा करना चाहते हो, तो मेरी जो रेसिपी है तो आप इस तरह से धुल के उसको पिसवा लीजिए और वही आप यूज़ करिए। तो उससे बहुत ही जल्दी वेट लॉस होता है। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप जो मैं रेसिपी बताई हूँ, चीला बनाने, अंडे की रोटी सिंपल सा, उसमें सब्जियां ऐड करके, इस तरह से आप दाल के साथ आप रेसिपी बना के आप दाल के साथ खा सकते हैं। और मैंने जो चावल बनाया है वो भी आप सब्जियों के साथ खा सकते हैं, कैसे भी करके। मतलब उसमें जो भी मैंने रेसिपी बताई है वो बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, सब्जियों से भरी भरी है, एकदम पूरा प्रोटीन ही है उसमें। तो इस तरह से बना हुआ है। तो आप उसे खा के अपना ईजिली वेट लॉस हो जाएगा दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं और भी सारी रेसिपी लेके आती रहूँगी। पनीर आप खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, जो भी है। अभी मेरा वीडियो स्टार्ट हुआ है तो मैं अभी ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कितना जल्दी वीडियो डाल दूँ तो रेसिपियों की। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें बनाऊँगी, आपको रेसिपी देती रहूँगी। तो इसी तरह से आप रेसिपी देखते रहिएगा तो आपको मिलता रहेगा। तो आप खाते रहिएगा और जल्दी धीरे धीरे आपका वेट लॉस हो जाएगा। तभी मैं रोटियों पे बहुत सारी रेसिपी बनाने वाली हूँ, किस किस चीज़ की रोटियाँ बनानी हैं आपको, कैसे कैसे रोटियाँ खानी है। तो ये नॉर्मल है दोस्तों। तो आपको इसमें अभी तो मैं इसमें देखिए पराठा बनाने वाली हूँ। तो मैंने नॉर्मल आटा लिया हुआ है। तो अगर आपको वैसे इस रोटी को खानी है तो इसमें इसी तरह से नहीं खाना दोस्तों, इसको इसी तरह से आपको सिंपल आटा नहीं खाना है। जब भी आप कोशिश कीजिए उसमें कुछ ऐड करिए। मैं रेसिपी बता दूँगी। तो मैंने एक एक करके डालना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगी। मैंने बना के रखा है दोस्तों, नेट का प्रॉब्लम है तो इसलिए अब वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है जल्दी, तो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने बना के रखा है, मैं उसे अपलोड करने वाली हूँ कि किस किस तरह की आपको रोटियाँ खानी है। तो आप उसी तरह से खाइएगा दोस्तों। इस तरह के आटा की रोटी अगर बनाएंगे तो इससे आपका वेट जो है जल्दी लूज़ नहीं होता। लेकिन अगर इसमें आप सब्जियां ऐड कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, आपका वेट जो है इजीली हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अब देखिए, मुझे इसका पराठा बनाना है तो मैं इसे थोड़ा सा ढीला ही आटा गूँधूँगी, थोड़ा सा ढीला आटा गूँधूँगी ताकि हमारा पराठा आसानी से बन जाए। ये देखिए दोस्तों, आटा गूँध के हमने रख लिया है इस तरह से। बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं है, ज़्यादा टाइट भी नहीं है। तो इस तरह से आपको आटा गूँध लेना है। तो दोस्तों, अगर आपने वेट लॉस स्टार्ट कर दिया है तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए।
दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं थोड़ा अपना बता दूं कि मैंने क्या क्या छोड़ा था। तो दोस्तों मैंने बाज़ार की पूरी सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी थी। बाज़ार की जैसे पैकेट वाले सामान मैं बता रही हूँ दोस्तों, तबीयत नहीं तो मैं बताती हूँ दोस्तों कि मैंने क्या क्या छोड़ा था। तो पैकेट वाला सामान मैंने छोड़ा था, जैसे चिप्स कुरकुरे मुझे बहुत पसंद था तो मुझे उसे छोड़ना पड़ा। तो और मुझे चॉकलेट भी बहुत पसंद था। ये सारी मार्केट की सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है। जो भी पैकेट में फूड आते हैं उसको आपको छोड़नी है, जो भी पैकेट में रहता है। जैसे तला भुना ये सब दोस्तों, ऐसा लगता है कि तला भुना नहीं होता है, बट वो बहुत ज़्यादा तला भुना होता है। पहले आपको बता दें तो आप सोचते हैं कि जो मार्केट में पॉपकॉर्न मिलता है वो बहुत ही हेल्दी होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही अनहेल्दी होता है। और मैं भी उसे खाती थी पर मेरा वेट लॉस नहीं होता था, मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी। मैंने एक बार देखा कि ये तो बहुत ही नुकसान करेगा, क्योंकि वो दोस्तों तेल में ही पूरा फ्राई किया हुआ होता है। इसकी वजह से वो फूट फूट के बड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो नहीं खाना है आपको। अगर आपको पॉपकॉर्न खानी है तो मार्केट में जो भूजने वाले होते हैं, जो नमक में भूजते हैं और जो बालू में भूजते हैं, वो वाला आप खा सकते हैं। उस तरह का आप भुना हुआ चना खा सकते हैं, पर पॉपकॉर्न नहीं। घर का बना हुआ पॉपकॉर्न हो तभी आप खाइएगा। तो मैं उसको नहीं बताऊंगी कि आपको वो खानी है। तो मैंने ये सब छोड़ा था। और रही बात तली भुनी हुई चीज़ों की, तो तली भुनी हुई चीज़ें तो आपको बिल्कुल भी बंद कर देनी है। समोसा, चाट, पकौड़ा, फुल्का, ये सब आपको नहीं खानी है। तो कुछ दिन आपको जुबान को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा दोस्तों। पर हाँ, मैं बता दे रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं खाती ही नहीं थी। मैं हफ्ते में एक बार चीटिंग करती थी। तो जैसे कि मैं इस तरह से चीटिंग करती थी, आपको कैलोरी पे ध्यान दे के करना है चीटिंग। ऐसा नहीं कि आपने भर भर के खाना भी खा लिया है और आप ऊपर से चीटिंग भी कर रहे हैं, तो उसे चीटिंग नहीं कहते दोस्तों। चीटिंग ऐसे होती है। तो मैं इस तरह से करती थी। लोग अपने तरीके से खाते हैं वेट लॉस में, पर मैं जो बता रही हूँ मैं इस तरह से करती थी, तो इसलिए मेरी वेट जो है इतनी आसानी से हो गया। चीटिंग मैं ऐसे करती थी जैसे मुझे अभी आज चीटिंग करनी है, मुझे कुछ खानी है, मान लीजिए मिठाई ही खानी है मुझे, तो और भी कुछ खाना है, मैंगो खाना है, तो मैंगो भी ये दोस्तों आपको नहीं खाना है, क्योंकि मैंगो में भी 1000 कैलोरी होती है, 500-600 कैलोरी होती है। एक छोटे मैंगो में 500 कैलोरी होती है, बड़े वाले मैंगो में तो सोच लीजिए कितना होगा। तो आप भी जब भी मैंगो खाइए आप सुबह खा लीजिएगा। तो इस तरह से अभी तो मैंगो का सीज़न है नहीं, बट मैं बता दे रही हूँ, तो मैंगो आपको नहीं खानी है। तो दोस्तों आपको मैं ऐसे खाती थी कि मैं सुबह सुबह खाती थी। कोई भी चीटिंग करना होता था तो मैं सुबह सुबह सोचती थी कि मैं उसे सुबह ही खा लूँ, क्योंकि सुबह काम करते करते भी कुछ भी करो तो उसमें बहुत आसानी से कैलोरी हमारा बर्न हो जाता है। और हम सो के खाएंगे सोते समय तो कैलोरी बर्न ही नहीं होगा हमारा। इसलिए जो भी आपको चीटिंग करनी है सुबह ही खा लीजिए, सुबह 10 बजे तक आप खा लीजिए। तो मैं ऐसे खाती थी कि मैं खाना नहीं खाती थी उस दिन, बहुत कम। काजू बादाम किशमिश इन सब चीज़ों से, दूध से, इन सब चीज़ों से मैं पेट भर लेती थी थोड़ा सा। और फिर उसके बाद में करती थी चीटिंग वाली, जैसे मिठाई खा लिया, मैंगो खा लिए। तो कैलोरी कहीं ना कहीं उसको कम करना है आपको। जो कैलोरी आप खाना खा के उसको पूरा करते हैं, तो आपको खाने में भी कम कर देना है। खाना भी आपको कम खाना, जहाँ 2 रोटियां खाते तो वहाँ 1 रोटी खानी है। जहाँ 1 प्लेट सलाद खाते थे तो आप आधी प्लेट सलाद कर दीजिए। सलाद तो थोड़ा सा खा भी सकते हैं, और जो चावल दाल सब्जी ये सब खाते थे आप, उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने जो चीटिंग करी है उसका तो भरपाई करना ही पड़ेगा। तो उसको उसमें माइनस कर देना है आपकी कैलोरी में। तो इस तरह से इजीली एकदम सिंपल तरीका है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझना तो कमेंट करिएगा दोस्तों, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि मैं क्या चीज़ खाऊं। आप खाने को कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन बस आपको कैलोरी माइनस करके ही खाना है। तो इस तरह से आप खा सकते हैं आसानी से। आपका वेट बहुत ही आसानी से लूज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई पहाड़ है, पहाड़ जैसा कुछ भी नहीं। अगर आपने ठान लिया है कि आपको वेट लॉस करना है, तो आप अपने गोल को सेट कर लीजिए। मैं बार बार कहती हूँ, अपना गोल सेट कर लीजिए। जैसे ही आप गोल सेट करेंगे तो आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। एक सेट हो जाता है दोस्तों। तो आप अगर हो सके तो आप अपना ऐसा होता है कि मैं इतना पतला हो जाऊं या फिर इतना मोटा हो जाऊं, इस तरह का कुछ है अगर सीन है आपके पास, तो अपने मोबाइल में हमेशा उसको लगा के रखिए। एक ट्रिक है ये कि आपको मान लीजिए आपका वेट 80 kg है, तो आप एक बार पतली होके उसका इमेजिन करके, हाँ मैं इतना मुझे होना है, किसी को देख के हाँ मुझे इतना होना है,
तो उसको आप हमेशा अपने दिमाग पे रखे रहेंगे, अपने डीपी पे लगाएंगे, फ़ोटो में, अपने सीनरी में, या कहीं ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हमेशा लगा दीजिए कि आपकी नज़र वहाँ पे पड़ती रहे। तो कहीं ना कहीं हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा कि नहीं आपको ऐसे होना है। तो उस पर आप वर्क करते रहोगे आप, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हमेशा इस तरह से करते रहिएगा। मैं भी इसी तरह से की हूँ। तो एक होता है मोटिवेट होता है, तो मोटिवेट हो जाइए आप। इस मैं अपनी थोड़ी सी बता दे रही स्टोरी। तो मैं भी 90-80 kg की थी। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जब मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था, मैं सोचती थी कि मैं जिम भी नहीं जा सकती, क्योंकि बहुएं तो जिम जाती नहीं है बहुएं छत पे टहल ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो मैं यूजली करी हूँ, मैंने कभी जिम नहीं देखा है। तो इस तरह से मैंने किया है, तो आप भी कर सकते हैं। तो मैं छत पे टहलती थी और योगा भी थोड़ा किया है मैंने, एक्सरसाइज भी किया है। बट मुझे 6-7 महीने लगे हैं। अब 80-90 kg कम करना मजाक तो होता नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो मैं रेसिपी से ज़्यादा मुझे फ़ायदा मुझे रेसिपी से हुआ है। और योगा एक्सरसाइज तो मैं थोड़ा मोड़ा करती हुई थी। तो आप अगर आप नहीं करते तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप मोटिवेट हो जाइए दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत सब झेला है। तो कोई इतना आसान भी नहीं होता है, और कोई इतना नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि जब एक बार आप करना सीख जाएंगे ना, तो फिर आप मोटे हो जाइए, पतले हो जाइए, आपको कोई टेंशन नहीं। तो मैंने तो पतला भी हुआ था, तो मैं अपना वेट भी बढ़ाई हूँ, क्योंकि एक वक्त आया कि मैं बीमार हो गई। जब 50 kg हुए तो ऑटोमेटिक टाइफाइड मलेरिया ऐसा कुछ हो गया, मच्छर काट लिया मुझे, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह से हो गया, तो मेरा वेट 44 kg हो गया। अब सोच रही है 90 kg से 44 kg हो गया, तो कितना बड़ी प्रॉब्लम मतलब हो गया, कितना ज़्यादा। तो मैंने बढ़ाना भी स्टार्ट किया, और 4 से 5 महीने में मेरा वेट जो है 49-45 इसी के बीच में रहने लगा। तो जो मुझे मेरी बॉडी के हिसाब से वो एकदम सही था, मेरी एज, हाइट, वेट, इन सब चीज़ों के हिसाब से बहुत अच्छा था। तो अभी मैं 50 के नीचे ही रहती हूँ, अप डाउन 50 के ऊपर कभी नहीं होता है, जबकि 3 साल हो गया है। अगर आप वेट लॉस भी कर लेंगे, लेकिन उसको मेंटेन करना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो आप उसको मेंटेन करके कैसे रहेंगे? तो इसी तरह से आप कर सकते हैं, अपना कैलोरी हमेशा माइनस में रख के। जब भी आपको लगे कि आपका वेट बढ़ने वाला है, आप थोड़ा ज़्यादा खाने लगे हैं, आप उसको मेंटेन कर लीजिए, कैलोरी पे ध्यान दीजिए, और अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए आपको, क्योंकि योगा एक्सरसाइज तो करनी नहीं है। मुझे 3 साल हो गया योगा एक्सरसाइज किए। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ रेसिपी पे ही डिपेंड रहती हूँ। तो मैं उसी पे ध्यान देती हूँ कि मुझे कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किस तरह से, मैं उसी तरह से सारी चीज़ें करती हूँ। तो आप मेंटेन रख सकते हैं। बहुत ऐसा होता है ना कि कोई वेट लॉस कर लिया, अब उसको मेंटेन नहीं रख पाते हैं, फिर वो एकदम पतली रोटी से मोटी रोटी हो जाते हैं तो आप इस तरह से नहीं होंगे, क्योंकि मुझे 3 साल हो गया। अगर होना होता तब तक मैं हो गई होती। तो मैं इसी तरह से मेंटेन करके रख पाती हूँ। तो आप इसी तरह से कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। अगर एक बार आपको आ गया तो आप वेट गेन भी कर लेंगे, वेट लॉस भी कर लेंगे। आपके लिए चुटकियों का काम होगा, कुछ भी नहीं रहता है ऐसा। तो बस एक बार दिक्कत होगी दोस्तों, एक बार खुद को समझ लीजिए, फिर हो जाएगा आपको। तो इस तरह से मेरी बड़ी वीडियो हो रही है, क्योंकि मैं आपको बताना ही चाहती हूँ, इसलिए मैं बहुत बड़ी वीडियो बना रही हूँ। तो आप देखिएगा, पूरा समझिएगा, आप समझ, तो मुझे अलग से कोई वीडियो ना बनाना पड़े, मैं इसलिए इस तरह से करती रहती हूँ। तो मैं इसे ढक दूँगी कुछ टाइम के लिए और पकने के लिए। तो अब देखिए दोस्तों, ये पक चुका है। अब मैं इसको किसी बर्तन में निकाल लूँगी, और मैं आगे भी बताती रहूँगी आपको और क्या क्या करना है, क्या क्या खानी है। तो क्या क्या नहीं खाना है मैंने दोस्तों ये थोड़ा मोड़ा आपको बता दिया है, पर आपको क्या खानी है वो मैं बता दूँ आपको। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रूट खाना है दोस्तों। अगर आप फ्रूट अफोर्ड कर पाते हैं तो आपको फ्रूट जरूर खरीदनी चाहिए। जो भी सीजनल फूड हो वो आप केला, सेब, संतरा, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। अंगूर, ये सब वेट नहीं बढ़ाता है, तो आप इसे आसानी से खा सकते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो ज़रूर खाइएगा। दोपहर में, सुबह, शाम को अगर आपको भूख नहीं लगती है तो आप शाम को भी खा सकते हैं। जब भी आपका दिल करे, जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगती है, तो आप हमेशा इसको खा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने गैस को कर दिया है ऑफ, और ये निकल नहीं रहा है, थोड़ा सा बहुत गर्म होता है दोस्तों। पता नहीं क्या हो गया इसमें। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने निकाल लिया इसको दूसरे बर्तन में। तो देखिए
सब्जियों का खजाना है ये। इसी तरह से आपको सारी सब्जियां ले लेनी है। जितना भी सब्जी होता है दोस्तों, आप फेंकिएगा नहीं कुछ भी। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं अपने वेट लॉस में। जितना ही आप खा लेंगे उतना ही आपके लिए कम है। इन्हीं सब चीज़ों से आपको पेट भरना है। आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं आप खा सकते हैं। कम चीज़ों में भी वेट लॉस हो जाता है और ज़्यादा चीज़ों में भी। ऐसा नहीं कि जिसके पास नहीं है वेट लॉस करने के लिए वो क्या खाए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों की, मैं तो ये नहीं खरीद सकती, मैं तो वो नहीं खरीद सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक्सक्यूज़ेस मत दीजिए। आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आसानी से भी वेट लॉस हो जाता है, फिर कम चीज़ों में ही। बस मैं ये बताना चाहती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा मसल लेंगे। अब आगे क्या करना है इसको मैं बताती हूँ आपको। तो दोस्तों एक बात मैं बार बार सोची थी कि मैं बता दूँ, तो वीडियो में पूछना ही भूल जाते हैं कि अगर आपको कोई फेवरेट चीज़ है, आप फेवरेट डिश है जिसे आप खाना चाहते हैं कि हाँ मैं तो अब तो वेट लॉस पे आ गया तो मैं तो खा नहीं सकती, तो अब क्या करूँ। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ पसंद है और ये चीज़ आप वेट लॉस पे हो, आप नहीं खा पा रहे हो। तो मेरी जिम्मेदारी, मैं उसे किस तरह से बना के आपको दूंगी वो रेसिपी जिसे आप खा सकते हैं वेट लॉस में। तो मेरी कोई भी वीडियो है दोस्तों, उसमें मैं याद होता है तो मैं बता देती हूँ। तो कोई भी वीडियो में आप देख रहे हैं मेरी, तो आप उसमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी पसंद है और आप नहीं खा सकते हो। मैं उसे आपको रेसिपी बना के दिखाऊंगी, आपको रेसिपी दूंगी, आप उसी तरह से खाइएगा तो आपका 100% आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो जो भी कोई बातें होती हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगी। कमेंट पढ़ती हूँ, मैं उसका जवाब रिप्लाई में ज़रूर दूँगी। और दोस्तों अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये सब कर दीजिएगा। दोस्तों बार बार भूल ही जाती हूँ बोलना। हर किसी के पास वीडियो पहुंचना चाहिए ना दोस्तों, क्योंकि तले भुने हुए चीज़ में टाइम नहीं लगता बनाने में। उसको बस बना दो, ये डाल दो वो डाल दो, हो गया। और जब वेट लॉस की बारी आती है तो समझ में नहीं आता कौन सा डिश खाएं, कैसे खाएं। तो देखिए मैं इस तरह से बर्तन ले रही हूँ। कोई ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत सारे बर्तन हैं। देखिए मैं इस तरह से मसल लूँगी इसको अच्छे से। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन सी रेसिपी खानी है। मुझे बनाने में भी बहुत मतलब अच्छा लगेगा कि चलो मेरा कोई यूट्यूब फैमिली है तो उन्हें ये चीज़ अब खानी है और उन्हें पसंद है और वो नहीं खा पा रहे हैं, तो मेरा एक टास्क बन जाएगा मेरा। जैसे कि लगेगा हाँ इसको मुझे किसी भी हालत में इसको अच्छे से बना के उन्हें देना है जिससे वो खाएँ और उनका वेट ना बढ़े। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग इस तरह से अगर मुझे पूछेंगे या फिर मुझे टास्क देंगे करने के लिए, तो मैं करूँगी 100%। पहले मैं वही रेसिपी बनाऊंगी। तो देखिए मैं इस तरह से मसल लूँगी इसको अच्छे से। तो मेरी बहुत सी ऐसी सहेलियां हैं जो बहुत मोटी हो गई हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। तो उन लोग के लिए मैं खास करके बना रही हूँ ये सब चीज़ें। तो अब तो मेरी बड़ी बड़ी फैमिली हो रही है यूट्यूब की, तो मैं हर किसी के लिए बनाऊँगी। तो जो भी मुझे पहले कमेंट करेगा ये चीज़ बना दो तो मैं उसे सबसे पहले बनाऊँगी। तो बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाना, जब इस तरह से कोई टास्क मिलता है यूट्यूब फैमिली की तरफ से तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों, जल्दी कमेंट करिएगा कि आपको क्या खानी है और क्या आपको पसंद है कि हम नहीं खा पा रहे हो, तो मैं उसे जल्द से जल्द उस रेसिपी को बनाऊँगी। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बता दीजिएगा कमेंट में, और नाम भी मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं वीडियो में बता सकूं कि हाँ किसके लिए रेसिपी है, किसको मतलब खानी थी। तो मुझे कुछ पता रहेगा तभी ना दोस्तों। तो इस तरह से मैं बना दूंगी सब अच्छे से। और ऐसा नहीं कि बहुत बेकार लगे, बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों, बहुत ही यम्मी। आप वो सब पराठा खाना भूल जाएंगे। मैं इसे किस तरह से बनाऊंगी। वीडियो में क्यों लंबा कर रही हूँ आपको पता ही है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको कुछ ना कुछ बताती हूँ, तो इसीलिए मैं वीडियो लंबा कर देती हूँ। कोई एक ऐसी चीज़, तो मैं भी और कुछ आपसे क्वेश्चन करना है आपसे, तो उसका भी आप जवाब दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप जवाब देंगे और आप ही पूछेंगे तो मैं कुछ पूछूंगी तो आप जवाब ना दें, तो आपको भी जवाब देनी है।
तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या आपको खाना खाने आती है? कैसा फ़नी सा सवाल है दोस्तों। जी हाँ, क्या आपको खाना खाने आती है? अब तक खाना खाने आती थी तो आप क्या उसको फॉलो करते हैं? तो मैं भी फॉलो नहीं करती थी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप यूट्यूब फैमिली से, पर मुझे भी नहीं आती थी खाना खाने। अगर मुझे खाना खाने आती दोस्तों तो मैं 90 kg थोड़ी ना हो जाती। अगर आप मोटे हो तो क्यों हो गए हो? क्योंकि आपको खाना खाने नहीं आता है। सोच के देखिएगा ज़रा। बातें फ़नी लग रही पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही समझना पड़ेगा आपको कि आपको खाना खाने आती है कि नहीं। हमें सारी चीज़ें सिखाया जाता है, पर खाना खाने सिखाया जाता है। कोई कहता है हाँ धीरे धीरे खाओ, ऐसे खाओ वैसे खाओ, पर हम लोग को वैसा मतलब कुछ सोचते नहीं है उसके बारे में। नहीं, अरे मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं कि एक रोटी में 3 बाइट करेंगे, बस पेट में चला गया। तो ऐसा नहीं खाना है आपको। तो मान लीजिए वो तो हेल्दी है। जब अब आप लोग अगर कोई वेट लूज़ करना चाहता है तो अगर इसी तरह से खा खा के पेट भरना चाहेगा तो उसका वेट जल्दी लूज़ नहीं होगा। उसको समझना पड़ेगा, खाना खाने उसे आना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा कि खाना कैसे खाया जाता है। तो मैं बता दूं खाना खाने कैसे खाया जाता है। अगर आपको पता था या पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यस लिख देंगे दोस्तों तो आपको आती है, नो लिख देंगे तो आपको नहीं आती है। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही लिख दीजिएगा कि आपको खाना खाने आती है तो यस, नहीं आती है तो नो। बस मैं समझ जाऊँगी कि आपको आती थी कि नहीं। तो दोस्तों मेरा जो है खाना खाने मैंने कब सीखा है, जब मेरा 10 kg वेट लॉस हो गया तब। जी हाँ दोस्तों, जैसे तैसे मैंने तो 10 kg वेट लॉस कर लिया, लेकिन मुझे तब भी खाना खाने नहीं आता था। शायद अगर खाना खाने आता तो उतने टाइम में मैं शायद 20 kg वेट मेरा लॉस हो गया होता, पर मुझे नहीं आती थी तो मुझे लेट आया खाना खाने। तो मैं आपसे शेयर कर दूँ। तो दोस्तों जब भी आप खाना खाइए तो 32 बार आपको चबा के खाना खानी है दोस्तों। ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए अपने दिमाग में कि आप कुछ भी खा रहे हैं पानी को छोड़ के। अगर गर्म पानी पी रहे हैं तो उसको भी सिप सिप करके पीना है। आपको सिप सिप करके पीना है दोस्तों। मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ दिमाग में छप जाएगा। मैं एक तरीका लगा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ही किचन में यही सब करती रहती हूँ। 3-3 4-4 घंटे पूरा टाइम मेरा किचन में ही जाता है। देखिए मैं क्या कर रही हूँ। मैं आपके दिमाग में एक चीज़ बैठा देना चाहती हूँ आपके लिए। तो करना ही पड़ेगा। अगर आप वेट लॉस पे आ गए हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत फनी काम कर रही हूँ मैं। तो अभी देखो मैं, अब देखिए दोस्तों मैं क्या कर रही हूँ। तो आपको 32 बार का फार्मूला आपको यूज करना है दोस्तों, हर हालत में। बस अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि आपको टाइम नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो आप, योगा नहीं कर रहे हो आप, तो अपने लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा ना, कम से कम खाना खाने के लिए। तो आपको आधा घंटे 15 मिनट 20 मिनट आपको खाना खाने के लिए देना पड़ेगा। तो आपको इसी तरह से खाना खानी है। बस 32 बार आपको चबा के खानी है। तो ये 32 बार वाला फार्मूला आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए दोस्तों। अगर ये आपने कर लिया तो आपका वेट लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद नहीं रोक सकते। आप अनहेल्दी भी खाएंगे ना दोस्तों, जैसे कभी मैंने बताया ना कि आप चीटिंग करिएगा। अगर आपका खाने का मन करता है तो इंसान चीटिंग करता है, थोड़ा सा हफ्ते में एक बार कुछ अपना फेवरेट खाता है। तो उस तरह से अगर आप चीटिंग करके भी खा रहे हैं ना, तो भी आपको 32 बार ही खानी है। ये बहुत ही आसान होता है दोस्तों। टेंटना, ये देखिए दोस्तों मैंने बना के रेडी कर लिया है। तो अब आपके दिमाग में छप गया। तो ऐसे ही दिमाग में छाप लेना है आपको 32 बार का फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, जब इसे आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेंगे ना, तो आपको वेट लॉस करने से तो कोई नहीं रोक सकता। आप हेल्दी खाइए, अनहेल्दी खाइए, अब जो भी आपका दिल करता है आप खाइए, बट आपको इसी तरह से खानी है 32 बार चबा चबा के। अगर आपको 32 बार नहीं होता है तो 20 बार खाइए दोस्तों, 20 बार चबा के। तो स्टार्ट तो कीजिए। तो जब स्टार्ट करेंगे ना दोस्तों तभी आपसे हो पाएगा, एकाएक नहीं होगा। धीरे धीरे स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से 32 बार आप चबा के खाइए। 20 बार से स्टार्ट करिए, 19 बार, 10 बार से, ऐसे
मेरे हस्बैंड तो शायद 10 बार ही कर खाते होंगे, ऐसे किए तब तक पेट में चला गया। तो एक रोटी में 4 बाइट, बट वो हेल्दी हैं, वो ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं। तो जो अनहेल्दी हैं मैं उन्हीं के लिए बार बार बता रही हूँ दोस्तों, इसीलिए कि जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उन्हें ये फार्मूला अपनाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास अब तक नहीं पता था ये फार्मूला, तो आज अगर आपको पता चल गया तो आप प्लीज़ दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे, ये फार्मूला आप ज़रूर अपने लाइफ में करिए। फिर उसके बाद देखिए कि वेट लॉस कैसे चुटकियों में होता है। तो ये ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने किया है, बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है मुझे, बहुत ज़्यादा। जब तक मुझे नहीं पता था तब तक मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, तब नहीं होता था। पर जैसे ये चीज़ मुझे पता चला, मेरे दिमाग में आया कि मैं जो खाना मैं 10-5 मिनट में खा ले रही हूँ, अगर वही खाना मैं आधा घंटा दूँगी, 15 मिनट दूँगी, 20 मिनट दूँगी, 25 मिनट दूँगी, इस तरह से आप जितना भी आपके पास समय हो तो आप खाएंगे तो आपका वेट जो है आसानी से लूज़ हो जाएगा। अब लोगों की एक प्रॉब्लम हो गई है दोस्तों कि अगर आप वीडियो मान लीजिए आप, मैं बहुत बड़ा वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए मैं बहुत बड़ा वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूँ। कोई ऐसा वीडियो मैं सोच रही थी बहुत दिन से कि मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो जिससे आपको पता चले कि क्या कैसे क्या करना है। ये वीडियो मेरा थोड़ा बहुत बड़ा होगा तो आप देखिएगा। जैसे कि बहुत लोगों की आदत होती है, तो मैं बता दूं कि मोबाइल चला के खाना खाते हैं, टीवी गैजेट ज़रूर यूज़ करते हैं, कोई ना कोई, जैसे यूट्यूबर लोग हैं और भी कोई लोग हैं, हम लोग भी ऐसे खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ स्टार्ट करके ही खाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि बस खाना खा रहे तो बस खाना ही खा रहे हैं, कुछ ना कुछ देखते रहेंगे, ज़रूर देखते रहेंगे। तो आप एक क्वान्टिटी ले लीजिए अपने खाने की। जैसे आप 5 रोटी खाते हैं, अगर आप 10 रोटी खाते हैं तो 5 रोटी ले लीजिए, अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी ले लीजिए, 1 प्लेट चावल खाते हैं तो आधी प्लेट चावल ले लीजिए। और जिस तरह से मैं रेसिपी बताती हूँ सब्जियों की, दाल की, वो आप भर भर के खा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो बस रोटी चावल की क्वांटिटी आप हाफ़ कर दीजिए, और उसके बाद जो भी आप गैजेट यूज कर रहे हो वो गैजेट भी यूज़ कीजिए। आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल देखिए, टीवी देख रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं जो अभी करते रहते हैं, बहुत लोग की आदत होती है, काम करते हैं तो वो भी लैपटॉप वगैरह चलाते रहते खाना खाते खाते, तो वो सब भी आप कीजिए। लेकिन 32 बार का फार्मूला अपने दिमाग में बैठा के चबा चबा के खाते रहिए, आप काम भी करते रहिए, और जो आपने अपने लिए खाना लिया है उसकी क्वांटिटी आप रखिए, उस पर यही सोच लेना है कि मुझे इतना ही खानी है। तो अगर आप 32 बार खाएंगे ना दोस्तों, तो मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं अभी वीडियो बना रही थी, इसलिए मुझे बता दे रही हूँ, क्योंकि आपको करना है तो बस एक ही बार ये वीडियो देखेंगे ना, उसके बाद आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। बस 32 बार खाते जाइए, खाते जाइए, खाते जाइए। देखिए, जहाँ पे आप 10 रोटी खाते थे वहाँ पे आप 5 रोटी खा पाएंगे, जहाँ 3 प्लेट चावल खाते थे 1 प्लेट में आपका पेट भर जा रहा है। तो सलाद ज़रूर यूज़ कीजिएगा दोस्तों, सलाद को भी 32 बार चबा के खाइएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं भूल जाती हूँ, तो ये सलाद जो होता है मैं बता देती हूँ दोस्तों, भले से लेट याद आता है। तो वीडियो पता नहीं क्यों दोस्तों बड़ा बड़ा वीडियो अपलोड ही नहीं हो रहा है कि मैं कोई बड़ा चीज़ बता के आपको मतलब इस तरह से अपलोड कर दूँ। तो ये मैंने कोई कट नहीं किया है, मैं इसी तरह से पूरा वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो मेरी प्रॉब्लम है, तो मुझे नहीं आती है अभी उतना सब कुछ करना, मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे। तो आप उसी तरह से 32 बार चबा के खाइएगा। कोई भी मोबाइल यूज़ करो, कुछ भी कर रहे हो आप करते रहिए, बस 32 बार का फार्मूला आपको याद रखना है। तो उस तरह से आप खाइए, आपका वेट ज़रूर लॉस हो जाएगा, ज़रूर। कुछ भी खाइए आप, उसके लिए अनहेल्दी भी चीज़ें खा सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रूट खा रहे हैं, अब फ्रूट को आप सोचें कि उसी तरह से घोट जाए, ऐसा भी नहीं करना है। उसको भी आपको 32 बार की कोशिश करनी है चबा चबा के खाने की, 20 बार 25 बार इस तरह से। आप एप्पल भी खा रहे तो उसको कूच कूच के खाइए, क्योंकि दांत का काम दांत से ही करवाइए, पेट से मत करवाइए। तो ये बात याद रखना है, जब आप मुँह